Do you get chance to utilize English? Do you get chance to utilize English? Yes. Good evening, Roshni. Yes, sir. Uh, Yes, Nidhi, sir. good evening. English. निधि जी Nidhi, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे this is network problem, Roshni. Roshni, good evening. गुड इवनिंग सर Roshni, how are you? आई एम फाइन सर रोशनी, आज अपन ये सीखते हैं। अभी पहले म्यूट करो, अपना माइक बंद कर लो। अब हम यही सवाल कर रहे हैं निधि से। सुनना निधि कैसे जवाब देगी। निधि, तुम्हारा माइक अभी बंद है, जब हम प्रश्न पूरा कर ले तब चालू करना। निधि का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। निधि, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You are audible to me. क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ सर, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अब आप यही सवाल रश्मि से कर लो। From me, am I audible to you? यस आई एम ऑडिबल टू मी Sorry. कोई बात नहीं। गुड इवनिंग निशा। एक बार आप फिर Sir, sorry, sir. I will late. निशा, पहले अपना माइक बंद कर लो, फिर अपने मोबाइल को अच्छे से एडजस्ट कर लो। रोशनी, कोई बुला रहा है तुम्हें, आवाज दे रहा है क्या? नो सर चली गई कौन था बाय द वे? सर वो काम वाली बाई थी अच्छा, वो इतने बजे आती है क्या? नहीं वो 3 बजे आती हैं और फिर 6:30 बजे चली जाती हैं अच्छा, जाते समय राम राम बोल रही होंगी। नहीं बोल रही कि हम जा रहे हैं घर मम्मी नहीं है ना तो आज वो मेरे से बोल के जा रही हैं ठीक है, तो रोशनी अभी पहले म्यूट कर लो अपने आप को। निशा, हम निधि से कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। रोशनी, तुम भी सुनना, ठीक है? निधि, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. Thank you. And you? निधि, आई एम ऑल्सो फाइन। निधि, चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं। अब ब्लैक बोर्ड आपको दोस्तों तब दिखाई देगा जब आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करेंगे, यानी इस तरह से लेटा लेंगे, तो ब्लैक बोर्ड आपको पूरा दिखाई देगा। और हाँ, जैसे रोशनी ने किया है, अगर आपके मोबाइल में रोटेट लॉक होगा तो पहले आपको लॉक खोलना पड़ेगा, तब वो, नहीं तो आप तिरछे, जैसे निधि का मोबाइल में अभी रोटेट लॉक है, ऊपर से स्क्रीन को नीचे खिसका के वहां पे एक रोटेट लॉक लिखा रहता है, आपको उसको ठीक करना होगा, उसको अनलॉक करना होगा।
दोस्तों आज आपको अपने मोबाइल को ऐसा तिरछा करना होगा, लिटाना होगा। रोटेट लॉक अगर है तो रोटेट लॉक आप हटा लीजिए अपने मोबाइल में से और मोबाइल को तिरछा कीजिए। मोबाइल को आपको ऐसे लिटाना पड़ेगा। रोटेट लॉक हो अगर तो रोटेट लॉक को अलग कर लीजिए और उसके बाद आपको हमारी तस्वीर पर डबल टैप करना होगा, हल्के से 2 बार ऐसे टैप करना होगा तो हमारी तस्वीर बड़ी हो जाएगी। हो गई कि नहीं हुई? निधि, हेलो निधि, Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? आप हमारे चेहरे पे डबल टैप कीजिए, 1 टैप 2 टैप, हल्के से डबल टैप। अभी हुआ? रोशनी, आपका हो गया? हो गया। निधि दीदी जल्दी जल्दी कीजिए उसको। नहीं नहीं, आराम से करो। नहीं वो करते तो हो जाता है। गुड इवनिंग तुषिता, इट इज व्हाट इज योर नेम? आपने जिस आईडी से ज्वाइन किया है उसमें तुषिता लिखा हुआ है। गुड इवनिंग बेटे का वो है एंड व्हाट इज योर नेम? हेमा मोटवानी। माय नेम इज हेमा मोटवानी। ओके हेमा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। प्रज्ञा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाउ आर यू प्रज्ञा? I'm fine, sir. And you, sir? हाँ, इसमें एक शब्द और लगाना था Yes, sir. तो अभी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले हैं। तो जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है वो अपने मोबाइल को क्षैतिज कर ले यानी लिटा ले। रोटेशन अगर आपका लॉक होगा तो पहले लॉक हटाना होगा, नहीं तो आप तिरछे दिखाई देंगे। निशा, आपका सही हो गया है? हाँ। नम्रता, ओके। निधि, अब आपको हमारी तस्वीर पे डबल टैप करना होगा तो आपको हमारी तस्वीर बड़ी दिखने लगेगी और आपको पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई देने लगेगा। क्या ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है? Yes, sir. प्रज्ञा, ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा? Yes, sir. पूरा दिख रहा है। ओके, अब तुम किसी और से पूछो, किसी का भी नाम लेके। हेमा जी, ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है। अनम्यूट योरसेल्फ। पूरा दिख रहा है। अब आप हेमा जी किसी और से पूछिए। निशा जी, आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा? हाँ हेलो। हेमा दीदी। हाँ हेमा दीदी, ब्लैक बोर्ड मुझे पूरा दिख रहा है। ओके। रोशनी जी, आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा? हाँ ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है। निधि दीदी आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है? हाँ, पूरा दिख रहा है मुझे। नम्रता, आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा? हाँ निधि, मुझे ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है। नम्रता, आपकी आवाज काफी अच्छी है, तेज है। निधि अपना वॉल्यूम चेक करो, तुम्हारी आवाज थोड़ा कम आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ा लेना। नम्रता जी, आप पूछिए, हु इज रेस्ट? हु इज रेस्ट?
Who is dressed? चलिए, कोई उत्तर नहीं आया, इसका मतलब कोई शेष नहीं है, कोई बाकी नहीं है। तो वो दोस्तों, अब सभी लोग म्यूट करके सुनिएगा। अभी मैं अपनी तस्वीर को छोटा कर ले रहा हूं ताकि मुझे सभी लोग दिखाई दें। अभी यहाँ ऊपर फर्स्ट नंबर पे मुझे निशा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निशा दिख नहीं रही है। रोशनी दिखाई दे रही है, अभी निशा दिख रही है। हेमा जी मुझे दिखाई दे रही है। निधि जी यहाँ दिखाई दे रही हैं। निधि के साइड में नम्रता जी दिखाई दे रही हैं, उनके बाजू में प्रज्ञा जी दिखाई दे रही हैं, और एक व्यक्ति है जो स्क्रीन के पीछे है, तो वो बोलेगा तो वो सामने आ जाएगा। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। व्हाट्स योर Sir, नेम? Khushi here. प्लीज कम अगेन। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? Khushi. Sir, Okay, my Khushi. name is Khushi. थैंक यू। चलिए, हम सबसे पहले आज इसी का अभ्यास करते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रज्ञा से। प्रज्ञा, व्हाट इज योर सरनेम? Sir, my surname is Garg. नम्रता, प्रज्ञा, आपका सरनेम क्या है? Sorry, sir. प्रज्ञा, आपका सरनेम क्या है? Sir, मेरा उपनाम गर्ग है। वेरी नाइस। अब आप किसी और से पूछें। नम्रता, what is your surname? Pragya, my surname is Dwivedi. नम्रता, आपका उपनाम क्या है? प्रज्ञा, मेरा उपनाम द्विवेदी है। निधि, आपका उपनाम क्या है? What's your Sorry. surname? निधि, what's your surname? My surname is Dahiya. निधि, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम दाहिया है। Good morning, Nidhi. I am awake. I am looking to sir. Rosni, what is your surname? My surname is Patel. रोशनी, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम पटेल है। निशा जी, व्हाट्स योर सरनेम? आप ना, रोशनी, आप खुशी जी से पूछिए। खुशी जी, व्हाट्स योर सरनेम? पहले अपना माइक ऑन कर लीजिए खुशी जी, फिर जवाब दीजिए। हाँ, sorry. My name is sorry. My surname is Motiani. आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम मोतियानी है। अब खुशी जी, आप What's your- निशा जी से पूछिए। गुड इवनिंग सर। निशा जी का, हाँ, निशा जी आपका व्हाट इज योर सरनेम? My surname is Patel. आपका उपनाम, सर उपनाम बोलते हैं सरनेम को, उपनाम। यस हाँ यस। हाँ, आपका उपनाम? मेरा उपनाम पटेल है। नेहा, व्हाट इज योर सरनेम? नेहा, you are mute. Unmute yourself, then answer. कम अगेन। Neha, come what is your surname? माय सरनेम इज दुबे। नेहा, आपका उपनेम सॉरी सर, आपका सरनेम क्या है? माय सरनेम, मेरा सरनेम दुबे है।
नम्रता जी, what is Namrata your ji is name? done. Namrata, are you rest? No, sir, I'm awake. Okay. नम्रता जी, what is your surname? Neha, my surname is Dwivedi. नम्रता जी, आपका सरनेम क्या है? Neha ji, सॉरी नेहा, my son. Sorry, Neha. Good morning. आपका सरनेम क्या है? मेरा उपनाम द्विवेदी है। गुड मॉर्निंग। हाँ, नम्रता जी आपको गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है, मतलब आपको राउंड को आगे बढ़ाना है। अब आप बताइए आप किससे पूछेंगे? See, actually, sir, who is just हाँ, हेमा, पूछिए who is rest? हेमा इज रेस्ट। हेमा। हेमा जी, यस नम्रता जी। व्हाट्स योर सरनेम? माय सरनेम इज मोटवानी। आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम मोटवानी है। गुड मॉर्निंग। हाँ, हेमा जी आपको गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है, मतलब सर आपको हाँ, सॉरी सर। सर आपका सरनेम क्या है? ओ सॉरी, व्हाट इज योर सरनेम? माय सरनेम इज बॉन्ड। सर आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम बॉन्ड है, BOND, ओके। एंड माय नेम इज जेम्स। आई एम जेम्स बॉन्ड। दोस्तों इस क्लास में काल्पनिकता को बिल्कुल, हाँ आप हंस ले और खुल के हंस ले। खुल के हंसने का मतलब ये होता है कि आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी हंस ले। हमें बहुत खुशी होगी अगर मुझे आपकी हंसी की आवाज सुनाई देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ऑनलाइन में ये बहुत संभव नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से जो हंसी दिखाई दे रही है उतने से ही मैं संतोष कर लेता हूँ। अब हम अगला राउंड खेल रहे हैं, इसमें आप काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं, वास्तविक की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं मालूम है वो काल्पनिक उत्तर देगा और जिसको मालूम है वो वास्तविक उत्तर दे दे। हम प्रज्ञा से शुरू कर रहे हैं। प्रज्ञा, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? सर माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव। प्रज्ञा जी आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? कौन सा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमें लगता है कि व्हाट का अर्थ केवल क्या होता है, ऐसा नहीं है। हम इंग्लिश में यहाँ व्हाट लगा रहे हैं, लेकिन हिंदी में पूछ रहे हैं कौन सा। तो हम फिर से पूछ लेते हैं प्रज्ञा से। प्रज्ञा, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? सर माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। नम्रता जी, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव। नम्रता जी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? प्रज्ञा, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। हेमा जी, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? माय ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव। हेमा जी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। गो फॉरवर्ड। खुशी जी, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? माय ब्लड ग्रुप इज B पॉजिटिव। खुशी आपका है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। सर मुझे और कोई दिख नहीं रहा है इसमें, मैं किससे पूछूं अब? सर आप 4 ही निधि लोग जी दिख से रहे हैं। पूछिए। हाँ कोई बात नहीं, आप निधि जी से पूछिए। आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले हाँ। हमारी तस्वीर में आपने डबल टैप किया हुआ है, अब सिंगल टैप कर लीजिए तो आपको 8 लोग दिखेंगे। ओके सर। अभी ब्लैक बोर्ड पे हम लिखवा नहीं रहे हैं इसलिए।
सर सिंगल टैप पे तो 4 नहीं आ रहे हैं सर, 4 ही आ रहे हैं वापस। वहां नीचे आपको एक पिन का निशान दिखाई दे रहा है हमारे फ्रेम में, एक ब्लू हाँ कलर सर। की, उसको टच करिए तो पूरे 8 लोग आपको दिखाई देंगे। दिख रहे हैं? हाँ सर। हाँ। हाँ। अब आप निधि जी से पूछिए। निधि, निधि व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? My blood group is B positive. आपका ब्लड ग्रुप क्या है निधि जी? Sorry, आपका ब्लड ग्रुप, निधि जी आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? so there you are. मेरा blood group B positive है। रोशनी, what is your blood group? My blood group is O positive. रोशनी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। नेहा जी, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? My blood group is A positive. आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। Sorry. दोस्तों अगर सॉरी होता है तो आप एकदम स्तब्ध मत होइए, आप इसको सुनिए, पहले म्यूट करके सुनिए। नेहा म्यूट कर लो, यानी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो और सुनो। दोस्तों सॉरी अगर होता है तो इसको इस तरह से देखिए कि आपको एक बार और अंग्रेजी बोलने का अवसर मिल रहा है। आप ज्यादा बोल रहे हैं और जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। तो कोई सॉरी बोले, भले ही आपका वाक्य गलत ना हो, सही हो, फिर भी आप सॉरी पे तुरंत अपने वाक्य को रिपीट कर दीजिए। ओके? रोशनी दी कम अगेन। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? My blood group is A positive. आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। निशा दी, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? My blood group O positive. सॉरी। Sorry. My blood group O positive. सॉरी। Sorry. कोई बात नहीं नेहा। Your नेहा, नेहा तुम पूरे समय अपना माइक ऑन मत रखा करो। निशा आप भी अपना माइक ऑफ करो। Okay sir. अब नेहा सबसे पहले तुम पूछो हु इज रेस्ट। पीछे 2 लोग और हैं। who is rest? चलो कोई जवाब अगर नहीं दे रहा है तो तुम ये सवाल हमसे करो। Sir, what is your blood group? माय ब्लड ग्रुप इज ए नेगेटिव। सर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। निशा, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? My blood group is O positive. So there you are. निशा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। हाँ, अब निशा आप पूछो इज एनीबडी रेस्ट। पूछो जरा। Is anybody rest? अब कोई उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नोबडी इज रेस्ट। आप माइक बंद कर लो। सुनिएगा, आपको हर बार सब लोग नहीं दिखाई देंगे। अभी जैसे ही हम अपनी स्क्रीन को, ये वाले, हम अपने प्रोफाइल को जैसे ही बड़ा करेंगे, आपको केवल 4 लोग दिखाई देंगे यहाँ। लेकिन अभी जैसे खुशी की स्क्रीन पे हमें 2 अदर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रज्ञा को भी दिखाई दे रहा होगा, नेहा को भी, निधि, निशा, रोशनी, देखिए उनकी स्क्रीन पर। और इस ऐप में क्या होता है, जो सर बोलते हैं लिखा है। आप ऐसे एकदम से बीच में ना बोलें। इस ऐप में एकदम से बीच में बोलने में प्रॉब्लम होती है, आवाज फिर सही जाएगी नहीं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और आप स्क्रीन पे हैं तो ऐसे हाथ उठा लीजिए
और फिर हम रुक जाएंगे, अपना माइक ऑफ, आपका नाम लेके हम अपना माइक ऑफ कर देंगे, फिर आप बोलिएगा। अचानक एकदम से बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो किसी की आवाज सुना ही नहीं देगी। अभी खुशी का कैमरा या तो ऑफ हो गया है या फिर कई बार नेटवर्क के कारण भी होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कैमरा ऑफ कर लिया हो, नेटवर्क की स्पीड के कारण भी कभी कभी कैमरा बंद हो जाता है। मतलब कैमरा उनका ऑन रहता है लेकिन हमें वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, बल्कि जिस नाम से आईडी है वो नाम बड़े से लेटर में, कलर्ड लेटर में ऊपर दिखाई देता है। लेकिन अभी हम अपना कैमरा ऑफ करने जा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा आपको हमारा ना तो नाम दिखाई देगा ना ही ऐसा गोला दिखाई देगा, क्योंकि हमने अपनी आईडी में अपना मोनो डाल के रखा है। अभी आप देखिएगा तो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, आपको हमारा मोनो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ब्लू कलर से एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर सफलता की ओर अग्रसर है, दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और बीच में 2 रेड लाइंस भी आपको दिख रही हैं। लेकिन आप मेरे अलावा कोई भी अपना कैमरा अगर ऑफ करेगा तो बीच में एक गोला सा आएगा और उसमें वो नाम का पहला लेटर दिखाई देगा जिस नाम से आपने अपनी आईडी बनाई है। जैसे हेमा जी ने अपने बच्ची, अपनी बिटिया के फोन से या उसकी आईडी से ज्वाइन किया है, तो उनकी स्क्रीन पे तुषिता लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, TUSHITA, तुषिता। तो आपके नाम से ही आपकी आईडी बनी हुई है तो वो दिखाई देगा। हेमा जी, क्या आपके नाम से जीमेल में आईडी नहीं बनी है? माइक ऑन करके बताएं। नहीं सर, कल मैं सेट कर लेती हूँ बनी हुई आईडी, कल मैं अपने मोबाइल से करूंगी। आज लैपटॉप लेके बैठी हुई हूँ मैं। ये जरूरी नहीं है दोस्तों। अभी पहले माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, अब आप माइक ऑफ करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। जो हमने कहा वो आवश्यक नहीं है। बस समस्या कब आती है, जब कोई पूछने वाला होता है तो उसको जो नाम दिखाई देता है वो उसी नाम को लेकर पूछ लेता है। तो अभी हमें याद रखना होगा, जहाँ तुषिता लिखा हुआ है वहाँ हेमा जी मौजूद है। नेहा का नाम नेहा दिखाई दे रहा है, निशा दिखाई दे रहा है, रोशनी, निधि, प्रज्ञा, और चूंकि खुशी के फ्रेम के ऊपर 2 अदर्स लिखा है, इसलिए उनका नाम जिस भी नाम से वो हमें दिख नहीं रहा है। पी दिख रहा है, बस इतना याद समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको इसी तरह से, अब आपको धीरे धीरे गूगल मीट की आदत हो रही है। आप बराबर अपना माइक्रोफोन ऑफ कर रहे हैं, माइक ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छी लर्नर हैं, आपने जल्दी सीख लिया। बस प्रोफाइल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोफाइल मतलब आप कैसे दिख रहे हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोफाइल। आप सभी लोग ध्यान से देखिए प्रज्ञा को। प्रज्ञा बिल्कुल सही प्रोफाइल में है। हेमा जी बिल्कुल सही प्रोफाइल में है, वो लैपटॉप के सामने मौजूद है और लैपटॉप टेबल पर रखा होगा, वो चेयर पर बैठी होंगी, वो सही प्रोफाइल में है। खुशी भी सही प्रोफाइल में है। रोशनी के राइट में थोड़ा सा स्पेस है, रोशनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। निशा ने नीचे की तरफ अपना मोबाइल रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। कोई स्टूल वगैरह रख के बाद में तुम अपनी प्रोफाइल को ठीक कर लेना। और अगर निशा तुमने कभी सेल्फी नहीं ली है तो आज से सेल्फी लेना शुरू कर दो। नेहा, मुझे उम्मीद है तुमने बहुत सी सेल्फी ली होंगी, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल एक्यूरेट नहीं है, तो इसको धीरे, हाँ बैकग्राउंड में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हरियाली दिखाई दे रही, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। निधि की प्रोफाइल में राइट में थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है। निशा हमें आसमान के दर्शन करा रही, वेरी गुड निशा, थैंक यू वेरी मच। हम अगला राउंड शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगला राउंड शुरू करने से पहले अभी हमारे बैच रहते हैं, मैं 8 बजे तक फ्री होता हूँ। तो निशा, अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम निसंकोच कॉल करो 8 बजे के बाद।
और हम तुमसे अलग से बात करेंगे, उन समस्याओं को अपन अलग से बात करके सॉल्व करेंगे। रोशनी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, यू कैन कॉल मी, एनीबडी कैन कॉल मी। वो जो नंबर आपके पास, 2 नंबर हैं, दोनों मैडम के फोन में है, डबल सिम है। आप कॉल करेंगे तो मैडम बता देंगी। अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो कुछ दूसरा समय दे देंगी, आई विल कॉल यू बैक। और सुबह मैं 8 बजे से 12 बजे तक फ्री रहता हूँ, यू कैन कॉल मी। हम अगले राउंड के शुरू करते हैं, और हम एक बार प्रज्ञा को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि प्रज्ञा ने बहुत जल्दी पूरी प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया है, और बीच बीच में वो उत्साहवर्धन कर रही थी ताली बजा के, और एक आध बार उसने इस तरह का इशारा भी किया, मतलब राउंड को आगे बढ़ाइए। तो ये साइन लैंग्वेज भी आपको देखना होगा। जैसे निशा का कैमरा भी ऑफ है, हो सकता है नेटवर्क के कारण हो, कोई बात नहीं। तो आप हमें जरूर देखते रहिए। हमारा कैमरा बहुत रेयर केसेस में ही ऑफ होगा, नहीं करते हम। प्रज्ञा, व्हाट इज योर हाइट? सर, माय हाइट इज 7 feet. ओके, ये काल्पनिक आंसर है, लेकिन हम इसमें एक सुधार कर रहे हैं दोस्तों। हम प्रज्ञा से ही शुरुआत करते हैं। प्रज्ञा, पहले तुम हमसे ये सवाल करो, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर हम राउंड को आगे बढ़ाएंगे। Sir, what is your height? प्रज्ञा, आई एम 5'7". Okay. कंप्लीट द प्रोसेस। सर, आपकी लंबाई, ऊंचाई क्या है? दोस्तों, हम बिल्कुल एकदम से हिंदी पर जाने की हमें जरूरत नहीं है। मुंह में अगर हाइट शब्द दिया जाए तो आप हाइट बोल सकते हैं, उससे कोई गलती नहीं है। दोस्तों, हम बता दें, अभी तक दुनिया में केवल 2 प्रकार की इंग्लिश प्रचलित थी, एक ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरी अमेरिकन। लेकिन अभी अभी अखबार में आप देख लीजिएगा, हम कटिंग अगर मिल गई या कहीं से वो न्यूज मिल गई तो हम शेयर करेंगे। आपको मिल जाए तो आप शेयर कीजिएगा। इस समय दुनिया तीसरी इंग्लिश की ओर बढ़ रही है, और वो है इंडियन इंग्लिश। आप सबको गर्व होगा कि भारतीय इंग्लिश को तीसरे नंबर पे उन्होंने ले लिया है, जबकि हम अंग्रेजी के जनक नहीं है। दिस इज नॉट आवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा भी नहीं है, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, हमें पहचान मिल रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो प्रज्ञा विल रिपीट द क्वेश्चन, आई विल रिपीट द आंसर। प्रज्ञा, कम अगेन। Sir, what is your height? प्रज्ञा, आई एम 5'7". सर, आपकी हाइट क्या है, कितनी है? सर, इसमें क्या आएगा कि कितनी? कितनी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात हुई, तुमने पूछ लिया। बिल्कुल कितनी ही लगाइए, इससे बड़ा अच्छा संकेत सबको मिलेगा। सब लोग हिंदी के अक्षरशः अनुवाद से बाहर आने लगेंगे, क्योंकि हमें राधा ने हमेशा सिखाया कि व्हाट यानी क्या, व्हाट यानी क्या। तो अब आपको राधा से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे, सर अचानक ये राधा और कृष्ण की बात कैसे करने लगे? जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि ये राधा कौन है। खुशी, व्हाट इज योर हाइट? Sir, my height is 5'4". खुशी, आपका जवाब गलत है, लेकिन इस क्लास में चलत है। आप म्यूट कर लीजिए, हम यही सवाल निधि से पूछने जा रहे हैं। निधि, व्हाट इज योर हाइट? सर, आई एम 5'4". निधि, आपकी हाइट कितनी है? सर, मेरी हाइट 5'4" है। बिल्कुल सही जवाब। हेमा जी, व्हाट इज योर हाइट? I am 5'2". हेमा जी, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'2" है। हेलो नम्रता जी, व्हाट इज योर हाइट? हेमा जी, I am
5'3". आपकी नम्रता जी, आपकी ऊंचाई कितनी है? हेमा जी, मेरी ऊंचाई 5'3" है। अच्छा, खुशी जी, व्हाट इज योर हाइट? I am 5'4". आपकी ऊंचाई क्या है? मेरी ऊंचाई 5'4" है। निशा, what is your height? I am 5'2". निशा, आपकी हाइट कितनी है? मेरी ऊंचाई 5'2" है। नेहा, व्हाट इज योर हाइट? I am 5'5". नेहा, आपकी ऊंचाई कितनी है? मेरी ऊंचाई 5'5" है। रोशनी दी, what is your height? I am 5'2". रोशनी दीदी, आपकी हाइट कितनी है? आपकी ऊंचाई कितनी है? मेरी ऊंचाई 5'2" है। सर अब कौन है? कैसे पता चलेगा रोशनी की कौन है? क्या पूछोगी? याद करो, 2 दिन से अपन में। आर यू I'm not- रेस्ट? अभी बताना नहीं है बेटा, नहीं तो हम 20 का दंड देंगे। रोशनी को थोड़ा समय दो ना। सर आर यू रेस्ट? नो, आई एम डन। रोशनी पूछो, हु इज रेस्ट? हु इज रेस्ट? सॉरी सर। एक्चुअली Who is प्रज्ञा इज रेस्ट। प्रज्ञा। प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी, यस रोशनी। व्हाट इज योर हाइट? रोशनी, I am 5'3". आपकी लंबाई कितनी है? मेरी लंबाई 5'3" है। Who is rest? Pragya, now nobody is rest. Let's start new round. इसमें भी आप काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं। ओह, खुशी इज रेस्ट। No, खुशी? sir, I'm not rest. हाँ, Sir, I need to ask you why my answer was wrong, as I answered my height is 5'4". Sir, my answer was incorrect. अभी तक उत्तर नहीं मिला खुशी? नहीं सर, आपने कहा ना when I answered my height is 5'4", you said I was wrong. यस। Sir, why was I wrong? इतनी पूरे राउंड में वही तो किया हमने। सर यानी I am ही एड्रेस। अच्छा नहीं, चलो हम क्लियर कर देते, शब्दों में बता देते। हमारी जगह कोई और समझा सकता है क्या? चलो प्रज्ञा, टेंशन नहीं लो, स्ट्रेस नहीं लो, हम बताते हैं। निशा जी, योर आंसर वाज नॉट रॉन्ग। आपका उत्तर गलत नहीं था, लेकिन प्राचीन था। दोस्तों सभी लोग सुनिएगा, म्यूट रख के ही सुनिएगा, अपने आप को म्यूट में ही रख के सुनिएगा। इस क्लास में हम आपको नवीनतम चीजें देना चाहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेस्ट। लेकिन दोस्तों हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या आड़े आती है वो ये है कि हम फैशन में तो तुरंत लेटेस्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ जितने लोग अपने आउटफिट्स पहने हुए बिल्कुल लेटेस्ट हैं, सबके कपड़े जो हैं एकदम लेटेस्ट हैं। लेकिन पता नहीं हम भाषा में पुराणपंथी क्यों होना चाहते।
Point should be noted, my lord. तो खुशी, हमारे जो चीजें हैं वो लेटेस्ट हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका सूट लेटेस्ट, प्रज्ञा का टॉप लेटेस्ट, मतलब जो चल रहा है प्रचलन में वो। तो आपका उत्तर गलत कतई ही नहीं था, लेकिन वो जो पुराना उत्तर है ना, जैसे देखना, एक बच्चे से पूछा गया, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज पप्पू, एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज गुड्डू। इस वार्तालाप में हमने थोड़ी सी अतिशयोक्ति की है खुशी, लेकिन ये समझाने की दृष्टि से की है। वो जो हंसी कुछ चेहरों पर आ रही तो हमें खुद भी लग रहा होगा, वही अंतर है। हम यहाँ जो चीजें देंगे वो लेटेस्ट है, तो वो आपको एकदम से हजम नहीं होगी, आपको थोड़ा सा उसका उसमें विरोध होगा, विरोधाभास होगा। तो अगर आपको वो जल्दी हजम नहीं होती है तो फिर एक बैद्यनाथ की हाजमोला नाम की एक गोली आती है, 1 रुपए की कैंडी आती है, आप उसका प्रयोग कीजिएगा। बोलो भारत माता की जय हो। हाँ, ये भी हमारी क्लास की प्रक्रिया है, हम बीच बीच में भारत माता की जय करवा लेते हैं। जैसे ही कोई पाठ समाप्त होता है, तो अभी 5वां अध्याय समाप्त हुआ, भारत माता की जय। आपका उत्तर सही था, लेकिन हमने उसको नवीनतम करने के लिए उसमें बदलाव किया। आपने उत्तर सही दिया था, वो थोड़ा सा पुराना लग रहा था और हमने उसको नवीनतम बनाया। अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं, नम्रता जी आप थोड़ा सा धीमे भी बोल सकती हैं, तो अच्छी आवाज आ रही है, आपका माइक्रोफोन जो भी है। हाँ खुशी, आप जो हेडफोन लगाए हुए हैं वो वास्तव में म्यूजिकल है, उसमें बेस होता है, वो टॉकिंग के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई और साधन नहीं हो तो आप इसका प्रयोग करें, नो प्रॉब्लम। और आप भी बिल्कुल, अभी आप हमें ध्यान से देखिए, हमारे बोलने से आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से सभी बोलिए, रोशनी आप भी आराम से बोलिए, निशा आप भी। केवल निधि की आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, ये कारण उसका ईयरफोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, बाकी सभी की आवाज अच्छी तेज आ रही है। अब हम गूगल मीट के कुछ प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा, इज योर सीसी ऑन? यस सर, माय सीसी इज ऑन। क्या आपका सीसी ऑन है? जी सर, मेरा सीसी चालू है। गुड। नम्रता, इज योर सीसी ऑन? Yes, Pragya, my CC is on. नम्रता, क्या आपका सीसी चालू है? जी प्रज्ञा, मेरा CC चालू है। हेमा जी, यस नम्रता जी। is your CC on? यस माय सीसी इज ऑन। क्या आपका CC चालू है? हाँ मेरा सीसी चालू है। Okay, go ahead. निशा जी, इज योर सीसी ऑन? Yes, is my CC on? क्या निशा जी आपका सीसी ऑन है, चालू है? सॉरी निशा। इज योर निशा जी, इज योर सीसी ऑन? Yes. Yes, is my CC on? Sorry. कोई बात नहीं निशा, आप म्यूट कर लीजिए। हेमा जी, आप जब भी नाम लें तो निधि का नाम ले लें, इस बार आप निधि को संबोधित करें और उसके यस का वेट ना करें, आप निधि बोल के पूरा प्रश्न कर दें। निधि, इज योर सीसी ऑन? यस
निधि, you are mute. Yes, my CC is on. निधि जी, क्या आपका कैमरा ऑन है? हाँ हेमा जी, मेरा कैमरा सॉरी, चालू है। सॉरी हेमा निधि जी। जी, आपका है ना सीसी ऑन? सीसी ऑन है? हाँ हेमा जी, मेरा CC ऑन है। रोशनी, इज योर CC ऑन? Yes, You are my mute. CC is Yes. on. Good. रोशनी, क्या आपका कैमरा CC चालू है? हाँ, यस मेरा CC ऑन है। नेहा, नेहा जी, is your CC on? Yes, my CC is on. क्या आपका CC ऑन है? हाँ, मेरा CC ऑन है। निशा दी, is your CC on? Yes, my CC is on. निशा दी, So there you are. CC ऑन है? हाँ, मेरा CC ऑन है, चालू है। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मुझे नाम नहीं आ रहा, किसको बोलना है? खुशी को बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने कल आपको एक वाक्य सिखा दिया है, जो रोशनी को भी आज हमने याद दिलाया था। उसको याद करें और पूछ लें। इतना इस खुशी जी, इट इज योर CC ऑन? Yes, my CC is on. क्या आपका CC चालू है? जी, मेरा CC चालू है। Who is rest? I am rest, खुशी। Sir, is your CC on? No, खुशी, my CC is off. Okay, sir. Complete the process. कंप्लीट द प्रोसेस। क्या आपका CC ऑन है? नहीं, हाँ। नहीं खुशी, मेरा CC ऑफ। अब क्यों ना जो आंसर हमने दिया है उसका अभ्यास कर ले। दोस्तों, हर बार नकारात्मक उत्तर देने के लिए नॉट लगाना जरूरी नहीं होता, ये अभी आपने देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम इस क्लास का गुरु मंत्र आपको दोहरा देते हैं। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना होगा। और निधि बेटा, इसका इंग्लिश याद है तुम्हें या प्रज्ञा तुम्हें? प्रज्ञा, तुमने सिस्टर के मुंह से अगर सुना हो तो? प्रेरणा के मुंह से नहीं। चलिए हम बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा हुआ आएगा, और इसको टेंशन की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। हम आपसे रटवाना नहीं चाहते हैं, आप सुन के इसको आत्मसात कीजिए, केवल उसकी भावना पर ध्यान दीजिएगा। ओके, आई एम स्टार्टिंग आफ्टर 5 seconds. If you want to be a good speaker, you must be a good listener. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वो जो लिखा हुआ पहले से रहता है वो 5-6 सेकंड यहाँ पे स्क्रीन पर रहता है, तो वो मिट जाए उसके बाद मैंने शुरू किया। आपने ये चीज ध्यान दी होगी। अब निशा ने हाथ उठाया। निशा, तुम्हारे एरिया में काफी निशा हो गई है, क्या पूछना चाह रही हो? सर, मुझे स्क्रीन पर कुछ ऐसा लिखा नहीं दिख रहा, मुझे क्या ऑन करना होगा? 1 मिनट बेटा, हमने कल बताया था, आज फिर से बताते हैं। हम स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, तो हमारा चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, उसके बाद स्क्रीन पर पूरा मोबाइल दिखने लग जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, हमारी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी।
तो ये मैंने 3 बिंदु टच किए जो बिल्कुल राइट में थे। वहां पे सीसी तीसरे नंबर पे है। यहाँ पहले नंबर पर आपको इन कॉल मैसेज, फिर दूसरे नंबर पे शेयर स्क्रीन लिखा है, तीसरे पे शो कैप्शन लिखा है। और अभी अपन ने शो कैप्शन को सीसी बोलते हैं, वो निशा ने ऑन नहीं किया होगा। 3 बिंदु पर टच करके उसने सीसी ऑन नहीं किया होगा, यस बस बोल दिया। हम शेयर स्क्रीन को टच कर रहे हैं। उसने हमसे पूछा है पीपल विल सी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशंस। तो वहां पे स्टार्ट शेयरिंग लिखा हुआ है, मैंने उसको टच कर दिया। फिर उसने एक, अब आपको स्क्रीन दिख रही है, राइट प्रज्ञा? अब देखना बेटा निशा, आपके मोबाइल पे लेफ्ट में यानी बाएं तरफ रेड कलर का एक निशान बना है जिसको टच करके आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके ठीक बाजू में कैमरा बना हुआ है जो कि पूरा सफेद हो गया है। वो ऑटोमेटिकली होता है जब हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। कल धोखे से हेमा जी ने भी की थी शायद। उसके बाद माइक्रोफोन ऑन दिख रहा है। अगर ऑफ होगा तो वो पूरा व्हाइट हो जाता है। देखो हम ऑफ करके दिखा रहे हैं। अब हमने उसको ऑन कर लिया। उसके बाजू में 3 बटन है, सॉरी 3 बिंदु हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स। आई एम टचिंग इट नाउ। लेफ्ट में ऊपर पहले नंबर पे इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ दिख रहा है आपको। हम इसका भी प्रयोग आपको सिखा देते हैं। आप अगर इसको टच करेंगे पहले नंबर वाले को बाएं तरफ से, इन कॉल मैसेजेस, मैंने टच किया। अब देखिए आपके स्क्रीन पे वो ले गया आपको मैसेज करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे टच किया, मेरा कीबोर्ड आपको जो कि पिंक कलर का है वो दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ टाइप कर रहे हैं टी। अब उसने हमारे टाइपिंग बोर्ड पर कुछ वर्ड्स सजेस्ट कर दिए। मेरा टाइपिंग बोर्ड जो है हिंदी इंग्लिश दोनों का है, तो यहाँ से मैंने दिस ले लिया। अब उसने कुछ वर्ड सजेस्ट कर दिए, वहां से मैंने इट ले लिया। अब मैं कैपिटल लेटर के लिए ये बाएं हाथ में तीर का जो निशान है वो पीला हो गया है, उसको दबाया, एक स्पेस दिया मैंने, फिर उसको दबाया तो मैंने जे टाइप किया। उसके बाद मैं एच टाइप कर रहा हूँ। देखिए उसने पहले ही ले लिया और मैंने ए टाइप किया। ऊपर स्क्रीन में पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको टच कर दिया JH। उसके बाद मैं स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस बार से। अब उसके बाद मैं कैपिटल के लिए ये देखिए वो येलो हो गया। अब मैंने एस टच किया। अब मैं, उसने पहले ही सर ले लिया है तो मैं सर सीधा सीधा टाइप करके वहां पे आ गया, दिस इज झा सर। और यहाँ से मैं कुछ बिंदु लगा देता हूँ और फुल स्टॉप लग गया। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ मोबाइल के बैक होने वाले। वैसे मैं इसको थोड़ा नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। अब मैं बैक हो रहा हूँ, फिर से मैं बैक हो रहा हूँ मोबाइल के उस बटन से जहां से बैक होते हैं। अब मैं फिर से 3 बिंदुओं को टच कर रहा हूँ। दाहिने तरफ सीसी लिखा हुआ है। क्योंकि मेरा सीसी ऑन है इसलिए वो वहां पे दिखा रहा है हाइड कैप्शंस, यानी जो कैप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं उनको छुपा लीजिए। तो मैं उसको टच कर रहा हूँ। कैप्शंस आर ऑफ, आपकी स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ आया था कैप्शंस आर ऑफ। अब मैं फिर उन तीनों बिंदुओं को टच कर रहा हूँ निशा। दाहिने तरफ यानी राइट साइड में 3 बिंदु हैं मोबाइल में नीचे की तरफ। मैंने फिर टच किया। अब वहां लिखा है शो कैप्शंस और ऊपर एक डिब्बे में लिखा हुआ है सीसी। अब मैं उसको टच कर रहा हूँ। नाउ माय कैप्शंस आर स्टार्टिंग। थैंक यू गूगल, thank you for giving such a nice facility. I'm speaking English because Google can understand and type English easily. And Google gets confused in Hindi. That's why I'm not using Hindi.
Okay, now I am coming back. I'm stop sharing. And here I am back, but my camera is off. Now I'm switching on my camera. Now I am visible to you. दोस्तों, this is 7:20. Should we continue one round? Okay, यस सर। thank you. अब सेट इसको ध्यान से। निशा, तुम्हारा सीसी ऑन हो गया कि नहीं बेटा? हाँ, ओके, थैंक यू। अब आप साइन लैंग्वेज भी सीख गए। निशा, हालांकि वहां काफी अंधेरा है, फिर भी मुझे दिख गया कि तुमने ओके किया। मैं सवाल शुरू कर रहा हूं प्रज्ञा से। प्रज्ञा, आप अगला सवाल कीजिएगा। प्रज्ञा, योर फ्रेंड इज हियर ना इन दिस बैच? हु इज योर फ्रेंड? Yes, sir. Sir, she's Who? Namrata. Namrata. So you can ask Namrata. Later on, Namrata will ask to Nidhi. वो निधि से पूछेंगी, निधि खुशी जी से पूछेंगी, फिर खुशी जी जिसकी मर्जी है उससे पूछे। छोटा सा सवाल है, लिखा हुआ आएगा। आई विल स्टार्ट आफ्टर 5 or 6 seconds. प्रज्ञा, am I audible? Yes, sir. You are audible. उसने गलत लिया, उसने माइल लिया था। तो आप हमेशा सीसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑलवेज ऑन सीसी। प्रज्ञा, क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है। प्लीज गो अहेड। Namrata. Yes, Pragya. I forgot the question. Am I audible? Okay, sorry. Namrata, am I audible? Yes, Pragya, you are audible. नम्रता, क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, आपकी आवाज मुझे आ रही है। निधि, am I audible? Who is rest? निधि Good बेटा, morning, यू आर Nidhi. म्यूट। You are not audible. It's a process. Are you audible? In Hindi. In Hindi. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Sorry, voice fluctuates. This is network problem. Yeah, it is not audible now. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay. नम्रता, म्यूट योरसेल्फ। Am I audible? Yes, I am audible. निधि, आपने किससे पूछा? सर, हेमा जी। नहीं, हमने आपसे बोला था खुशी जी से। Yes, I forgot. Sorry, sir. खुशी जी। This is network problem. Come again. Am I audible? Yes, you are audible. खुशी जी। खुशी जी, आप पूछिए नेहा जी से। नेहा मुझे दिखती नहीं रही है इसमें। हाँ, दिखेंगे नहीं व्यक्ति। आप नेहा का नाम लीजिए और पूछिए। नेहा जी, am I audible? Yes, you're audible. नेहा जी, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, आप ऑडिबल। रोशनी दी, ऑडिबल? निधि, म्यूट योरसेल्फ। रोशनी दीदी, am I audible? Yes, you are audible. रोशनी दी, क्या मैं ऑडिबल हूँ?
सर इसका हिंदी क्या होगा? कोई बात नहीं रोशनी, जैसा उसने पूछा है उसने गड़बड़ किया है, वो खुशी से गड़बड़ हुआ है, वहां से दे दो उत्तर, कोई बात नहीं। और उसके बाद आप हेमा जी से पूछना। यस, आप ऑडिबल हो। हेमा जी से पूछना। आई एम ऑडिबल। यस, आप यू सॉरी आर नहीं, ऑडिबल। हेमा जी रुकिए, उन्होंने प्रश्न किया ही नहीं। एम आई ऑडिबल? हेमा जी, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। क्या आप ऑडिबल हो? हाँ, सॉरी मैं आपको सुन रही हूँ। नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। हेमा जी, उन्होंने जो पूछा उसका हिंदी अर्थ होता है, क्या आपकी आवाज मुझे आ रही है, ये हो रहा है उसका अर्थ। ओके। हाँ, यही तो है इंग्लिश की सुंदरता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ रोशनी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। गुड मॉर्निंग हेमा जी। हाँ सर। चलिए मैं आपको बताता हाँ हूँ। सर जी, हाँ। सर, एम आई ऑडिबल? हेमा जी पहले कंफर्म कर लीजिए, कोई बाकी कोई शेष तो नहीं है, छूट तो नहीं रहा है। ओके। हुज रेस्ट? हुज रेस्ट? ओके, आई सर, थिंक एम आई ऑडिबल? यस यस, कृष्णा जी। आई एम ऑडिबल। अरे ये कौन आ कैसे गया सर जो आप? बेस्ट। हाँ सर, एक और क्या सर आप आ हमको सुन रहे हैं? गए। सर जी बोलिए आप। सर जी, कैसे आप हमको सुन रहे हैं? नहीं, अभी किसी सर ने जवाब दिया था इस तरफ निशा से। पटेल, उन्होंने हाँ फिर वो कर दिया म्यूट। निशा सर, जवाब तो दीजिए। यस सर। निशा जी, एम आई ऑडिबल? यस एमदी, आई एम, आर यू ऑडिबल? क्या आप? सॉरी सॉरी। सर इज रॉन्ग। अच्छा, मैं हिंदी में पूछती हूँ, क्या आप हमको सुन रहे हैं? हाँ एमदी, मैं आपको सुन रही हूँ। निशा जी, गुड मॉर्निंग। आर यू रेस्ट? आर यू रेस्ट? सॉरी। हुज नहीं बेटे, रेस्ट? जवाब दे दो ना, उसने तुमसे पूछा निधि आर यू रेस्ट, तुम क्या बोलोगे। चलो हम बता देते, तुम बोलो नो आई एम डन। No, आई एम डन, DONE डन। I'm ओके। done. निशा जी, इसका अर्थ हो रहा है कि निधि का हो गया है, शी इज डन। अब क्या करोगी निशा? पहले तो अनम्यूट कर लो चाहो तो। दोस्तों एक प्रॉब्लम और होती है, सुनिएगा। जो लोग मोबाइल डेटा यूज करते हैं, गूगल मीट 1 घंटे में 1 GB कंज्यूम कर लेता है। जबलपुर की भाषा में बोले तो चाट जाता है 1 GB। तो जो लोग मोबाइल डेटा से प्रयोग करते हैं उनको सुनने में भी दिक्कत होती है, आखिरी आखिरी में जब बहुत कम डेटा बचता है। एक चीज और किया कीजिएगा, कल से सभी लोग क्लास के लिए पूरी तैयारी पहले से कर लें। आप अपना मोबाइल चेक करें कि वो अच्छे तरह से चार्ज है कि नहीं, और जिसके पास पावर बैंक हो तो फिर वो उसकी मदद ले ले, नहीं तो अपने मोबाइल को अच्छे से चार्ज करें। पहले से चार्ज करके देख लें क्लास अटेंड करने से पहले। चार्जिंग कम होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपना अगर डेटा पैक चेंज करना पड़े तो आपको करना होगा। और आप वो जो वीडियो फिल्में देखते हैं और गाने सुनते हैं ऑनलाइन, उसमें या तो थोड़ा सा कटौती कीजिए या अपना डेटा पैक बढ़ा लीजिए। तो डेटा के कारण भी हमें प्रॉब्लम होती है।
अब हमें ऐसा लग रहा है कि निशा का डेटा खत्म हो गया होगा, या वहां बहुत अंधेरा हो गया होगा, या कुछ और कारण हो सकता है। तो दोस्तों अब हम एक काम करते हैं, जो भी आज हमने किया आपके पास अभी से लेकर कल क्लास ज्वाइन करने तक 22.5 घंटे। तो आप जिसको जब समय मिले वो एक कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप में डाल दे, कोई सा भी जो याद हो उसको। जिसकी मर्जी होगी वो आएगा, उसे सिलेक्ट करेगा और यस या नो में आंसर दे देगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, टेक्स्ट करने के बाद, टेक्स्ट का मतलब होता है टाइप करने के पश्चात, जब आपका इंग्लिश, अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो अपने बच्चों की मदद से, महिलाएं आपके बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, नेहा लेफ्ट, उसका शायद डेटा खत्म हो गया या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। नम्रता, आर यू रेस्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन? Namrata, unmute yourself. No, sir. You are I done? hear. Yes, sir. I'm done. तो दोस्तों आज से लेकर कल क्लास अटेंड करने के बीच में जिसको जितना समय मिले, जब मिले, वो एक क्वेश्चन डाल देना, तो जिसको मर्जी होगी वो आके अपना आंसर दे देगा। और उसके बाद वो हरा वाला बटन दबा के व्हाट्सएप का, जिसमें वॉइस मैसेज आता है, जो आपने टाइप किया है उसको बोल भी देना, क्योंकि ये स्पोकन क्लास है। तो टाइप करने की आपकी हैबिट भी बढ़ेगी, जो लोग नहीं करते हैं, जैसे जो ऑफिस आते जाते लोग हैं या नई उम्र के हैं, तो वो तो अच्छे फास्ट टाइपराइटर होते होंगे, लेकिन बाकी हाँ, नेहा कुछ कह रही बेटा? सर मेरी क्वेश्चन नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने सुना नहीं क्या क्वेश्चन किया था आपने, बेटा क्या हमने करने बोला उसका है एक, आपने? हाँ, उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे दिया है, डोंट वरी। तुम व्हाट्सएप में देखना, तुम्हें सारे जवाब सवाल मिल जाएंगे। आज से लेकर कल तक तुम चेक करना, उसमें टन टन करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर बहुत सारे लोग आंसर देंगे, तो तुम्हें जो मर्जी हो तुम भी क्वेश्चन कर लेना, जो मर्जी हो आंसर दे देना, ठीक है? और नेहा, डोंट वरी, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, क्लास के बाद मैडम इसको अपलोड करेंगी, आप उसको देखिए। ऊपर वाले का मैसेज आ गया, जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग की बात की ऊपर से मैसेज आया कि रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बोले, तो ऊपर वाले मैंने बोल दिया है। और अब 7:33 हो चुके हैं। आई एम स्ट्राइविंग, इस सेंटेंस का हिंदी पता है किसी को? आई एम स्ट्राइविंग। चलिए एक नई चीज सीख लीजिए और लिख के भी भेज देना, जिसने देख लिया और सुन लिया। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे बहुत जम के भूख लगी है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। ये सारे हिंदी है, जिसने जो सुन लिया हो प्लीज उसको व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। गुड नाइट।